हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ नेल प्रेप कि आप अपने नेल्स को नेल एक्सटेंशन के लिए प्रेप कैसे करते हैं। ये उसका पहला स्टेप होता है नेल प्रेप करना, उसके बाद होता है एक्सटेंशन। तो नेल प्रेप में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन किन टूलों की ज़रूरत होगी, वो आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी नेल कटर की, फिर हमें क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल कटर, नेल फाइलर, बफर, वाइप्स, एसीटोन, डिहाइड्रेटर और प्राइमर। बस हमको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप नेल प्रेप कैसे कर सकते हैं। इस स्टेप को आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपके नेल अच्छे प्रेप होंगे तो आपका एक्सटेंशन ज़्यादा दिन तक टिकेगा, और अच्छे नहीं होंगे तो आपका नेल 1-2 दिन में भी निकल जाएगा, 1-2 हफ्ते में भी निकल सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको ध्यान से देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो नेल प्रेप करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि क्लाइंट के नेल्स तो नहीं बड़े हुए हैं। अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप फेक टिप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, देखिए इसको हम फ्री एज एरिया बोलते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको हमें कट करना होगा। अगर आप ओवरले कर रहे हो, मतलब ओवरले कर रहे हो या पावर पॉलिश कर रहे हो इसी नेल्स पे, और क्लाइंट के नेल बड़े हुए हैं, तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्सटेंशन के लिए हमें ये कट करने होंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने बड़े आराम से इसमें कट करना है, इस तरीके से। इतना ही कट करना है जिसमें खाल ना आ जाए, स्किन नहीं आनी चाहिए क्लाइंट की ना, इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा सा और है। इसको कट करने का हमारा यही पर्पज़ है। एक तो हमारा नेल जो भी इस पे स्टिक होगा वो आगे से ये बैंड होगा तो नेल भी निकल जाएगा, और जब हम फेक टिप अप्लाई करेंगे तो आप पीछे से देखोगे 2 नेल्स दिखाई देंगे। तो इसको अच्छे से हमें क्लीन करना है। अब हम इसके बाद इसकी स्माइल लाइन को अच्छे से शेप देंगे। इसको हम स्माइल लाइन बोलेंगे, और इसको इस तरीके से अच्छे से शेप देंगे। इस तरीके से यू कैन सी दैट। आप अगर नेल प्रेप अच्छे से करेंगे तो आपके एक्सटेंशन बहुत ही सुंदर निकल के आएंगे और लॉन्ग टाइम तक स्टे करेंगे। काफ़ी लोग सीख लेते हैं कोर्स, बट उनको यही प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्होंने नेल प्रेप की प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो देखिए नेल अच्छे से प्रेप हो चुका है। सॉरी, अच्छे से मैंने इसको मर्ज कर दिया है स्माइल लाइन को। अब मैं करूँगी, सेकंड स्टेप है हमारा क्यूटिकल पुश। तो अब मैं करूँगी अपने क्यूटिकल। देखिए अभी मेरे इसमें है नहीं, क्योंकि मैं एक्सटेंशन करती रहती हूँ तो है नहीं, बट मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। देखिए इसमें है मेरा क्यूटिकल। तो आपने अच्छे से इसको ऐसे पुश करना है, इस तरीके से। फिर हमें इससे अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। फिर आपने इस फिंगर से ऐसे करेंगे, क्यूटिकल कटर उठाएंगे और अच्छे से आराम से जो भी हमारा क्यूटिकल है उसको कट करेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा स्किन की कट करनी है हमको।
मेरे क्यूटिकल इतने हैं नहीं, बट जितने भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दूसरे में भी दिखा देती हूँ। स्किन को पीछे की तरफ करेंगे और इस तरीके से हम अपनी क्यूटिकल कट करेंगे। आप अच्छे से देख पा रहे हैं? आप मुझे बताते रहिएगा आपको अगर नहीं दिख रहा तो। ये देखिए, ये अच्छे से क्लीन हो गया है। तो क्यूटिकल कट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये नेल की शाइन आपको दिख रही है, हमें ये शाइन रिमूव करनी है, हटानी है। ये देखिए सारे नेल्स पे हमारे शाइन है, इसको हमें रिमूव करना है। इस बफर से, सॉफ्ट बफर से हम इसकी शाइन को रिमूव करेंगे। बड़े आराम से करना है हमें, इतना नहीं घिसना है कि हमारा नेल प्लेट ही डैमेज हो जाए। इस तरीके से देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने इसे पकड़ना है। 2 फिंगर लेनी है, इसकी हेल्प से हमें इसको सपोर्ट करना है। थंब की हेल्प से यहाँ से सपोर्ट करना है, 2 फिंगर से यहाँ। ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है। यही इसका सही तरीका है पकड़ने का। फिर आपने इस तरीके से देखिए, यहाँ से लेना है यूं, इस तरीके से। आपने दिख रहा है ना, इस तरीके से इसकी शाइन ख़त्म करनी है। ये देखिए मेरी नेल की शाइन गई, आप देखिए डिफरेंट, देखिए ये कितना शाइन दे रहा है और इसकी शाइन ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से ही हमको इसकी शाइन ख़त्म करनी है। और मुझे इस पर ब्लॉक बफर भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसकी ग्रिड है, ये काफ़ी चिकनी हो चुकी है। मिनट गाइस, ये मैं इस पर ब्लॉक बफर यूज़ करूँगी। मैंने आपने बोला ग्रिड, आप सोचोगे ग्रिड क्या है, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में। ग्रिड होती है ये देखिए, इसका ये रफ पार्ट, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। ये है 100 बाई 100 की एक, मैं आपको दूसरे में दिखाती हूँ। ये हमारी 100 बाई 180। 100 होती है रफ और 180 होती है इससे सॉफ्ट, ठीक है। तो ये हम अपने नेल प्लेट पे यूज़ नहीं कर सकते, ये टिप पर यूज़ करेंगे। हमने ये यूज़ कर लिया चलेगा, बट इसके ऊपर इसे यूज़ नहीं करना है। अगर इसके ऊपर करें तो बहुत सॉफ्ट हाथ से, नहीं तो इसको यूज़ ही नहीं करना है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी भी देखिए ग्रिड है वो घिस चुकी है, इसकी भी ग्रिड काफ़ी हार्ड होती है, तो इसको भी हमें बड़े सॉफ्टली इस पर यूज़ करना है। नहीं तो ये भी हमारी टिप के लिए ही होती है, हमारी नेचुरल नेल्स के लिए ये होता है। इसे बोलते हैं हम सॉफ्ट बफर 100 बाई 80 का, पर ये सॉफ्ट बफर है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। ये हार्ड है और इसकी ग्रिड काफ़ी हार्ड होती है। देखिए आप सुन सकते हैं आवाज़, देखिए ये नहीं है, इसकी काफ़ी हार्ड होती है। तो ये होती है ग्रिड। ऐसे ही ड्रिल मशीन में होती है, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको ट्रैप बता देती हूँ कैसे करते हैं। तो अब हम इसको बफ करेंगे इस तरीके से। घिस चुका है, देखिए ये देखिए, ये आपको स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं और इसकी शाइन भी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको क्लीन करेंगे वाइप से। यह वाइप, यह है एसीटोन, इसको हम पुश करेंगे और ये वाइप लेंगे और इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। ये देखिए क्लीन हो गया है, बट शाइन ख़त्म हो चुकी है। डिफरेंट आप देख सकते हैं, शाइन जा चुकी है। अब हम इस पर यूज़ करेंगे डिहाइड्रेटर। ये हमने लिया डिहाइड्रेटर, ये बिल्कुल पानी जैसा होता है, देखिए ये देखिए डिहाइड्रेटर, ये शील्स कंपनी का है।
इसको ऐसे, इसको जेल पॉलिश के जैसे नहीं लगाना, बस ऐसे ही अप्लाई कर देना। ये इससे हमारा नेल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, नेल का पीएच लेवल कम हो जाएगा। ये देखिए, ये इससे हमारा जो नेल है टिप है, जब हम इस पर टिप अप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से अप्लाई होगी, हमारी अच्छे से इस पर स्टिक करेगी और वो काफ़ी टाइम तक चलेगी। अब हमें लगाना है प्राइमर। प्राइमर हम किस लिए लगाते हैं? प्राइमर हमारे नेल और जो हम इसके ऊपर जेल एक्सटेंशन एक्रेलिक करेंगे उसके बीच में एक लेयर बनाता है, जिससे हमारा जो नेल है डैमेज नहीं होता। प्राइमर की ज़रूरत हमें टेम्परेरी नेल में इतनी नहीं पड़ती है, पर जेल एक्सटेंशन एक्रेलिक एक्सटेंशन इनमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसे ज़रूर आप लगाइए, इसको स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए, ये हमने लगाया प्राइमर और ये हो गया हमारा नेल प्रेप। और गाइस डिहाइड्रेटर और प्राइमर लगाने के बाद हमें 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी टिप्स अप्लाई कर देनी है। इसका असर इतनी ही देर रहेगा, ये उड़ जाएगा नहीं तो फिर आपने दोबारा, और इसे लगाने के बाद आपको वाइप्स नहीं करना, वाइप यूज़ नहीं करना, नहीं तो ये हट जाएगा, नहीं आपको फिर से ये दोबारा यूज़ करनी होगी। तो आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने सबको बफ किया, क्यूटिकल पुश किया, कट किया, जो भी किया, उसके बाद आपने डिहाइड्रेटर और प्राइमर अप्लाई किया। 15 मिनट से पहले आपने अपनी टिप अप्लाई कर देनी है, टिप लगा स्टिक कर देनी है। उसके बाद आपने एक्सटेंशन वगैरह जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। सो यही थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये आपको कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसीलिए आगे वीडियो भी बना पाती हूँ कि हाँ, आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हैं। सो गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।